हाय डेवलपर्स, दिस इज अंशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लोबाइट्स कोडिंग। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जावा डेवलपर का रोड मैप 2024 में कैसा रहेगा, आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और हाँ गाइस, मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे आपको 3D पेंट पे मैं समझाऊंगा, कुछ मेरी पिक्स है मेरे पास, वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे दो चीज़ें सीख रहे होगे। यहाँ पे आप जावा का जो है रोड मैप देखोगे, और जो 3D पेंट है उसको कैसे चलाते हैं ये भी आप लोगों को साथ ही साथ में सिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्त के साथ में शेयर कर देना। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है, सबसे पहले तो गाइज देखो, आपको जावा अगर अच्छा सा सीखना है तो आप ट्रेनिंग कर लो कहीं से, यानी कि अगर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख लो कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं जावा पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको जावा सीखने के लिए 2024 में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। देखो, पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखो। यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ से मैं कलर चूज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है आपका मेन कि अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। ठीक है, ये बेसिक्स को आप देखो, उसमें क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग द कोर जावा। ठीक है, आप अंडरस्टैंड द कोर जावा कॉन्सेप्ट लाइक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स एंड कंडीशनल्स। ठीक है, कंडीशंस को दोगे। ये तो देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में जाओ, ये इतनी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे रिएक्ट जेएस हो, चाहे नोड जेएस हो, चाहे जावा स्क्रिप्ट हो। ठीक है, उसके बाद फेमिलराइज योर सेल्फ विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो गाइस, जावा स्क्रिप्ट में इतना ज़्यादा उप्स नहीं मायने रखता है, लेकिन जावा में अगर आप जावा सीख रहे हो, जावा सीखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये जावा ओप्स कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी गाइस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उसमें क्या है, जावा एससी यानी स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा स्टैंडर्ड एडिशन। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे है आपका डाइव डीपर इनटू जावा स्टैंडर्ड एडिशन कवरिंग टॉपिक्स लाइक कलेक्शंस, एक्सेप्शंस एंड आईओ ऑप्शंस। ठीक है, ये देखो गाइज, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये आपको करना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि आपको क्या और क्या इसमें सीखना चाहिए। इसके वर्जन कंट्रोल को देखो। ठीक है, लर्न वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट फॉर एफिशिएंट कोड मैनेजमेंट। अब देखो गिट का यूज़ करो आप। अगर गिट आप नहीं जानते हो, गिट के बारे में बिल्कुल आप कमेंट करो, मैं सिखाऊंगा पूरा गिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिल्ड टूल्स यानी उसके जो है टूल्स को देखो, यानी गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद बिल्ड टूल्स लाइक मेवन और ग्रेडल। ठीक है, ये दो टूल्स हैं, इनके बारे में आप हैंड्स ऑन इनका एक्सपीरियंस देखो, इनको चलाओ, देखो कैसे ये चलते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, तब जाके आपको जावा सीखने को मिलेगा या फिर आप सीख सकते हो। ठीक है, अभी आगे इसका सैलरी पैकेज भी बताने वाला हूँ। डेटाबेसेस बेसिक्स अगर आप सीख ले रहे हो तो देखो आपको क्या यहाँ पे करना रहेगा। इसको अगर आप सीख लेते हो, ठीक है, डेटाबेस को, तो लर्न बेसिक्स डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्टार्टिंग वर्किंग विद एसक्यूएल। आप एसक्यूएल के साथ में वर्क कर सकते हो या फिर मोंगो डेटाबेस के साथ में, लेकिन जावा का भाई अलग ही सिस्टम रहता है। ठीक है, आप सर्च करो, देखो चीज़ों को, आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई एक डेटाबेस तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वेब डेवलपमेंट ऑप्शनल है, यहाँ पे आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जैसे एक्सप्लोर जावा बेस्ड वेब डेवलपमेंट विद सर्वलेट्स एंड जेसीपी और मूव टू डायरेक्टली टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको गाइस, देखो पेंट कितना अच्छा है, ये देखो है। तो अब नेक्स्ट क्या है, जो कि 7 नंबर आपका कॉन्सेप्ट है, जावा ईई यानी इंटरप्राइज एडिशन। अंडरस्टैंड इंटरप्राइज कॉन्सेप्ट लाइक जेपीए फॉर प्रेसिडेंस, ईजीबी फॉर बिजनेस कंपोनेंट एंड जेएमएस फॉर मैसेजिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्रेमवर्क्स। लर्न पॉपुलर फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग फॉर बिल्डिंग रोबोट्स स्केलेबल, ये चीज़ें पढ़ो। एप्लीकेशंस फ्रेमवर्क यानी कि ये जावा के फ्रेमवर्क हैं, तो गाइज आपको ये फ्रेमवर्क्स पढ़ने पड़ेंगे। इनके बारे में जाओ यूट्यूब पे सर्च करो या फिर कहीं डॉक्यूमेंटेरी पढ़ो जावा की। ठीक है, चीज़ों को देखो, और W3S स्कूल से आप देख सकते हो, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला। अब चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेब सर्विसेज।
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। एक्सप्लोर रेस्टफुल एपीआईज एंड सोप वेब सर्विसेज, ठीक है। एपीआईज आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में जाओ, आपको सीखनी ही सीखनी है। एपीआईज क्या करती हैं, ये बैकएंड में डेटा को सेव करती हैं, बैकएंड से डेटा को लाती हैं और थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ करके आप अपना एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। सिंपल भाषा में कहूँ तो आप किसी की बनी बनाई एपीआईज का एंड पॉइंट ले सकते हो, उसकी की को ले सकते हो और अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, खुद की एपीआई बना सकते हो, CRUD की एपीआई बना सकते हो। तो एपीआई जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक डेवलपर का जो है एक समझ लो 70% हिस्सा है, ठीक है। एपीआईज ही मेन होती है। अब नेक्स्ट क्या है, टेस्टिंग। देखो टेस्टिंग अगर आप किसी बड़ी कंपनी में हो तो आपको टेस्टिंग जो है टेस्टर अलग होते हैं, लेकिन अगर आप सीख ले रहे हो तो आपके पास एक स्किल रहेगी, ठीक है। तो टेस्टिंग में क्या है, अंडरस्टैंड अनटिल टेस्टिंग यूजिंग JUnit एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। ये आप सीख लो गाइज, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जावा में सीखनी पड़ेंगी, सॉरी। अब नेक्स्ट क्या है, बिल्ड एडवांस्ड स्किल। एक्सप्लोर एडवांस्ड जावा फीचर लाइक मल्टी थ्रेडिंग, कंकरेंसी एंड डिज़ाइन पैटर्न्स, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, पेंसिल उठा लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था। चलिए नेक्स्ट क्या है, स्प्रिंग बूट। हाँ गाइज, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जावा का। स्प्रिंग बूट, मास्टर स्प्रिंग बूट फॉर बिल्डिंग मॉडर्न माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। ये आप पढ़ो। नेक्स्ट क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन कॉन्सेप्ट कॉमनली यूज इन फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका देखते हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फैमिलियराइज योर सेल्फ विद क्लाउड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लाउड प्लेटफॉर्म AWS, एज्योर और गूगल क्लाउड एंड डिप्लॉय जावा एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, इसीलिए जावा में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, CI/CD पाइपलाइन वगैरह, भाई ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। पाइपलाइन का मतलब है, आप सर्च करो, मैं तो जानता हूँ, लेकिन इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने वाला हूँ। लर्न CI/CD पाइपलाइन फॉर ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये डिप्लॉय से रिलेटेड है, यानी कि जब भी आप अपने उसको होस्ट करते हो, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, नेक्स्ट है एक्सप्लोर टूल्स फॉर मॉनिटरिंग, लॉगिंग एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। इन चीज़ों को मॉनिटर करना है, चलाना आता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी, अंडरस्टैंड द जावा सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स एंड कॉमन वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टे अपडेटेड। ये तो भाई हर डेवलपर को ही होना चाहिए, स्टे अपडेटेड, ठीक है। रेगुलरली अपडेट योर स्किल विद द लेटेस्ट जावा फीचर, टूल्स एंड इंडस्ट्री बेस्ट पार्टिसिपेट। तो गाइस सही में आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया कि मैंने कौन कौन सी बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताए हैं जावा के, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, देख के नहीं जाओगे ऐसे वीडियो को, ठीक है। और वो आपकी मर्जी भाई, सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे। और आप कमेंट करो, अगर अच्छा नहीं है तो आप उस हिसाब से कमेंट करो, अगर अच्छा है तो कमेंट करो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, जय हिंद।